बिहार भूमि सर्वे पर लगी ग्रहण। अब ग्रहण क्यों लगी है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी बात समझ में आने वाली है। देखिए दोस्तों, भी बिहार में जो है जमीन का सर्वे हो रहा है। इस बीच लोग काफी परेशान हैं क्योंकि देखिए सर्वे, ये जो जमीन का सर्वे है छोटी मोटी बात तो है नहीं। इसमें जो सर्वे करा रहा है उसके सामने तो बहुत सारी चुनौतियां तो हैं ही। साथ में दोस्तों, जिनका सर्वे हो रहा है, जिनके जमीन का सर्वे हो रहा है, उनके पास भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। तो आज मैं बारीकी के साथ जो है यहां पर बातें करने वाला हूं कि आखिरकार ग्रहण क्यों लगी है, क्या इसके पीछे रीजन है, और साथ में दोस्तों सरकार भी जो है सर्वे कराने के पीछे क्यों तुली हुई है, इससे आपको क्या फायदा है, सारी बातें यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें अगर आपको समझना है बारीकी के साथ तो। चलिए दोस्तों, यहां पर हम सबसे पहले सर्वे का फंडा आपको समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जब तक आपको बीमारी समझ में नहीं आएगी तब तक आप उसका इलाज भी नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, यहां पर जो सर्वे हो रहा है, जो जमीन का सर्वे हो रहा है, वो यहां पर मैं एक टॉपिक देता हूं, जमीन का सर्वे। अब यहां दोस्तों जो जमीन का सर्वे, यहां पर बिहार का मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले जो जमीन का सर्वे होता है, क्या क्या लाभ है, साथ में क्या क्या हानि है, तो चलिए यहां पर मैं टॉपिक देता हूं कि भाई ये जो सर्वे हो रहा है इसके पीछे क्या क्या प्रोस है, यानी एडवांटेज जिसको कहते हैं। साथ में दोस्तों यहां पर कॉन्स के ऊपर भी यहां पर चर्चा करेंगे ताकि आपको चीजें समझ में आवे। सबसे पहले हम यहां पर एडवांटेज की बात करते हैं। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, जब जमीन का सर्वे होता है तो सिंपल सी बात है कि जो नक्शा है, चाहे वह कैडेस्ट्रल सर्वे का नक्शा है, रिविजनल सर्वे का नक्शा है, या चकबंदी जो हुआ है उसका नक्शा है, जो भी है उस नक्शा का क्या होता है, अद्यतीकरण होता है, मतलब अपडेट किया जाता है। तो कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि भाई जमीन का अगर सर्वे होगा तो इससे क्या होगा, नक्शा अपडेट होगा। क्या होगा, नक्शा अपडेट होगा। पहला चीज तो ये है, क्योंकि देखिए मान के चलिए कि यह एक मौजा है, इसमें बहुत सारे प्लॉट हैं, और ये जो नक्शा बना है वो कैडेस्ट्रल सर्वे के समय बना है, यानी कि 1900 ईस्वी के आसपास में। तो वैसे कंडीशन में भाई 3-4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, 6 पीढ़ी तो बीत गए होंगे। तो वैसे कंडीशन में जमीन का जो आकार प्रकार है वो तो बदलना तो तय है, क्योंकि भाई अगर मान के चलिए ये वाला प्लॉट जो है रामू के नाम से था, तो वैसे कंडीशन में इसके अगर 2 बेटे हुए तो दोनों डिवाइड किए होंगे, फिर उसके एक के 3 बेटे हुए, एक के 2 बेटे हुए तो वो भी डिवाइड करेगा। इसी तरह से आगे जो है इस जमीन का जो नक्शा में एक्चुअल में है उसका आकार प्रकार जो है समय के साथ बदल जाता है। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जान रहा हूं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर सर्वे होता है तो नक्शा जो है, जो वर्तमान में जो रैयत मौजूद हैं, जो कब्जा किए हुए हैं, उनके नाम से जो है खाता खुल जाता है, या फिर जो भी योग्य है खाता, मान के चलिए जिनके कब्जा है, उसके पिताजी जिंदा है तो उसके नाम से भी खाता खुलेगा। सिंपल सी बात है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों यहां पर जो नक्शा है वो अपडेट हो जाता है। क्लियर। दूसरा बात, पेपर यानी जमीन का जो भी दस्तावेज होगा, ठीक है, यहां दस्तावेज का हम बात कर रहे हैं, वो भी क्या होगा, अपडेट होगा। ठीक है, क्या होगा, जो जमीन का पेपर है वो भी क्या होगा, अपडेट होगा। सिंपल सी बात है। अब देखिए दोस्तों, रामू के नाम से ये जमीन था, जो कैडेस्ट्रल सर्वे से चला आ रहा है, नक्शा भी वही है, पेपर भी वही है। तो वैसे कंडीशन में भाई वंशवृक्ष देखिएगा तो भाई 4-5 पीढ़ी बीत गया है। अब वैसे कंडीशन में अब रामू के नाम से ही अगर जमाबंदी चल रहा है, सब चीजें हो रही है, तो फिर जो है लोग को खरीद बिक्री करने में दिक्कतें होंगी। साथ में ऐसे कंडीशन में फ्रॉड होने की भी चांसेस ज्यादा रहते हैं। मान के चलिए रामू के यहाँ पर 3 बेटे हैं, वो जीवित हैं, और क्या किया, एक बेटा जो है अपना हिस्सा तो बेचबे किया, दूसरा वाला भाई का भी जो है, मतलब अपना भाई का भी हिस्सा जो है सो बेच दिया। ठीक है, तो ये सब जो है यहाँ पर समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। ठीक है, अब देखिए यहां पर इस तरह का अगर झोल झाल होगा तो समस्या तो उत्पन्न होगा, मामला कोर्ट में जाएगा। क्लियर। तो अगर सर्वे होता है तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, पेपर जो है एकदम अपडेट हो जाएगा। क्लियर। अब दोस्तों रह गई बात कि भाई जो अभी बिहार में जो विशेष सर्वेक्षण हो रहा है, विशेष क्यों नाम दिया गया है, कुछ विशेष है, एकदम डिजिटलाइज्ड फॉर्म में हो जाएगा। इससे क्या होगा कि अगर भविष्य में कोई आदमी जमीन खरीदता है, बेचता है, तो उसका भी जो है अपडेट करना, अद्यतीकरण करना जो है बहुत आसान हो जाएगा, और उसके बाद में जो है इस बड़ा लेवल का सर्वे कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारी चीजें यहां पर जो है इसके प्रोस हैं।
यहां पर साथ में ये भी आप बोल सकते हैं कि भाई इसका प्रोन्स ये भी है कि विवाद जो है कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विवाद जो है, जमीनी विवाद कम हो जाएगा। ये कहा जा रहा है कि अगर सर्वे होता है तो लगभग जो कोर्ट में मामले, थाने में जो मामले जाते हैं 60% की गिरावट आएगी, क्योंकि जो भी मामले होते हैं भूमि संबंधित ही होते हैं और वो फिर विकराल रूप ले लेता है, कोर्ट कचहरी चला जाता है, थाना चला जाता है। ये चीज़ आप जान रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आपको फायदा पहुँचाने वाली है। साथ में दोस्तों आप जो है जमीन, अगर आपके नाम से खाता खुल जाता है, ठीक है, जमीन का सर्वे हो जाता है, तो खरीदना बेचना ये सब भी आसान हो जाएगा। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं जो आपका मालिकाना हक है उसे ट्रांसफर करना आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रांसफर करना या लोन लेना आसान हो जाएगा। ठीक है, आसान हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से अगर हम देखें तो बहुत सारे यहाँ पर फायदे निकल करके आ रहे हैं। लोन भी ले सकते हैं, बहुत आसान होगा। एलपीसी वगैरह जो बार बार बनाना पड़ता था, वंशावली बनाना पड़ता था, ठीक है, जो झोल झाल हो रहे थे, क्योंकि भाई पीढ़ी दर पीढ़ी भाई जमीन का बंटवारा हो गया है, तो जो होते थे वो नहीं होगा अगर सर्वे होता है शांतिपूर्ण ढंग से तो। ठीक है, अब यहाँ पर हम कॉन्स की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं ये सारी चीज़ें इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको बीमारी समझ में आवे, आपको ये समझ में आ गया कि भाई सर्वे से इतनी सारी फायदे हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे फायदे हैं। अब यहाँ पर भाई क्या क्या प्रॉब्लम जो है इस सर्वे में क्रिएट हो रहा है उसे भी समझना जरूरी है। सिंपल सी बात है, सबसे बड़ा भी जो प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, वंशावली को लेकर के हो रहा है, वंशावली को लेकर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सर्वे का कोई कौन सा हम सर्वे का कहें डायरेक्ट कि भाई उससे क्या हानि है, तो अगर हानि में देखें कि भाई किसी का हो सकता है कि भाई थोड़ा मोड़ा ज़मीन जो है दूसरे वाला में चला जाए, ठीक है, साथ में और भी बहुत सारे ये हो सकते हैं। लेकिन भाई जो अभी फिलहाल लोग जो जूझ रहे हैं जिस चीज़ से, उस चीज़ को यहाँ पर मैं कॉन्स के रूप में दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, उसको आप समझने का प्रयास कीजिए। तो वंशावली जो पहले सरपंच के माध्यम से जो निर्गत होगा, ठीक है, वो मान्य हो रहा था। मतलब जो सरपंच है, साथ में जो पंचायत सचिव हैं जो निर्गत करके फाइनली देंगे, उसके पहले भी जो है 5-6 लोगों से साइन करा करके देना पड़ता था, थोड़ा प्रोसेस लंबा हो गया था। ठीक है, तो वो वाला वंशावली वैलिड हो रहा था। लेकिन अब वैसा नहीं है। अब जो है चूंकि सर्वे में अगर प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो थोड़ा ढील भी बरती जाएगी। तो यहाँ पर जो है ढील भी बरती गई कि भाई नहीं, आप जो है अपने से स्व घोषणा के आधार पर आप वंशावली बना करके दें, हम उसको जो है ग्राम सभा में ये तय करेंगे, लोगों के सामने रखेंगे कि यह वंशावली सही है कि नहीं है, और फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर निकल के आई। ठीक है, तो वंशावली वाला जो प्रॉब्लम है लगभग में सॉर्ट आउट हो गया। आपको जो है अब जो ओरिजिनल वाला जो वंशावली होता है वो बनाने की जरूरत नहीं है। जो सरपंच और पंचायत सचिव से जो फाइनली आपको मिलता है वो बनाने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर वीडियो भी बनाए हम, ठीक है, बारीकी के साथ कि भाई किन किन से साइन करना पड़ता है, कौन कौन से फॉर्म भरने पड़ते हैं, कैसे भरने पड़ते हैं, वीडियो हम बनाए हुए हैं। ठीक है, वो देख लीजिएगा। लेकिन अभी फिलहाल इसका जरूरत नहीं है, स्व घोषणा से भी काम चल जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि भाई रसीद, ठीक है, या फिर आप उसको कह सकते हैं म्यूटेशन, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में दाखिल खारिज। म्यूटेशन हिंदी में दाखिल खारिज होगा किसी भी जमीन का, तभी जो है रसीद कटेगा। सिंपल सी बात है। अब वो जो म्यूटेशन होगा, या तो वो जमीन आदमी खरीदा होगा, या दान में प्राप्त किया होगा, या वसीयत में प्राप्त किया होगा, जिस भी माध्यम से प्राप्त किया है, तो उसे म्यूटेशन भी दाखिल खारिज भी कराना पड़ता है अंचल में। यानी कि जो जमाबंदी होता है, जो रजिस्टर 2 होता है, जो आदमी दिया है जमीन उससे उतना खारिज कर दिया जाता है, और जो लिया है उसके नाम से चढ़ा दिया जाता है। वही प्रक्रिया हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे जमीन हैं, लोगों के पास वह डीड है, रजिस्ट्री कॉपी है, ठीक है, 20 साल पहले का, 25 साल पहले का, 30 साल पहले का, लेकिन वो रसीद नहीं कटाए हैं। उनके पास दान पत्र है लेकिन वो रसीद नहीं कटाए हैं। तो म्यूटेशन वाला प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन ये भी प्रॉब्लम जो है आपके लगभग सॉर्ट आउट हो गया। जो लोग जो भागा दौड़ी कर रहे थे वो लगभग में सॉर्ट आउट हो गया है। अब अगर म्यूटेशन आपका नहीं हुआ है तो जो है आप अगर म्यूटेशन कराते हैं तो ये प्रक्रिया थोड़ी तेज कर दी गई है, आप आसानी से करा सकते हैं। और नहीं भी कराएंगे तो भी आपका सर्वे होने वाला है। ऐसा नहीं है कि भाई सर्वे नहीं होगा, आपके हाथ से जमीन निकल जाएगा, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो रजिस्ट्री कॉपी जो होता है या दानपत्र जो होता है, जो वसीयत होता है, वही मेन पेपर होता है, वही जो है मालिकाना हक को एक आदमी से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर करता है। ये जो दाखिल खारिज ये सेकंड प्रोसेस है भाई, ये लगान देने संबंधित ये
ये प्रक्रिया हो रहा है, ठीक है। इसमें जो है ट्रांसफर नहीं होता है मालिकाना हक, इस चीज़ को आप समझिए। अब दोस्तों रह गया कि भाई और भी बहुत सारे इसमें कॉन्स ये भी निकल के आ रहे हैं, ठीक है। कॉन्स थे, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम बचे हुए हैं, ठीक है। क्या है कि भाई जमीन पर केवल कब्जा है, जमीन पर केवल कब्जा है। अब इसका मतलब क्या हुआ, केवल कब्जा का मतलब, केवल कब्जा है मतलब उसके पास कागजात नहीं है, ठीक है। कब्जा तो है, अब वैसे कंडीशन में क्या होगा भाई। अब देखिए कब्जा है जिस जमीन पर आप हैं भाई, जिस समय सर्वे हुआ होगा, कैडेस्ट्रल सर्वे या रिविजनल सर्वे, ठीक है, जो भी आपके शहर में वैलिड है, आपके जिले में वैलिड है, ठीक है, तो भाई वो जमीन जिनके नाम से उन्हीं के नाम से खाता खुलेगा, तो तय है। लेकिन जो कब्जा किए हुए उस जमीन पर, वो कैफियत के कॉलम में, अभियुक्ति के कॉलम में कब्जेधारी का नाम वहां पर दर्ज हो जाएगा। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे दोस्तों हम एक ले लेते हैं बेरोजगारी, बेरोजगारी। अब दोस्तों बिहार में भाई बेरोजगारी तो चरम सीमा पर है, वहाँ के लोग पलायन होते हैं, दूसरे राज्य में कमाने के लिए जाते हैं, विदेशों में भी जाते हैं, ठीक है। अब अगर ज़मीन का सर्वे हो रहा है तो भाई लोगों को आना पड़ रहा है, सिंपल सी बात है। क्योंकि भाई कोई भी ज़मीन का अगर बात होता है तो लोग जो है स्वयं से वहाँ देख करके खड़े होकर के काम कराना पसंद करते हैं। तो इससे क्या होगा, लोगों को आना पड़ेगा, और बहुत सारी अगर प्रोसेस हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो फिर जो है सो इस तरह से और भी जो है आर्थिक स्थिति में गिरावट आएगी। सिंपल सी फंडा है, ठीक है। लोग जो है दूर दूर से आएंगे। हालांकि सुविधा ऑनलाइन वाला दिया गया है, लेकिन कुल मिलाकर के दोस्तों आपके पेपर, आपके कागजात भाई सभी तो घर में ही होंगे। आपके जितने भी काम होगा भाई, ज़मीन तो आपका ऐसा नहीं कि जहाँ कमाने के लिए गए हैं वहाँ पर ज़मीन जो है व्हाट्सएप में मंगवा लीजिएगा और वहाँ पर सर्वे करा दीजिए, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। ज़मीन जहाँ पर वहीं पर रहेगा। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए भाई, जिनके पास भारी भरकम ज़मीन है या जो भी ज़मीन है, ठीक है, लोग वहाँ पर आना चाहेंगे और आएंगे भी सर्वे के समय में, ठीक है। सिंपल सी बात है। और दोस्तों यहाँ पर इसका कॉन्स ये भी है, सबसे बड़ा कॉन्स जिसका शायद आप इंतजार कर रहे होंगे, वो है घूसखोरी। देखिए अगर जमीन का सर्वे हो रहा है और घूसखोरी ना हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं। हालांकि हम जो है प्रूफ भी चाहेंगे तो दिखा सकते हैं, ऐसा बात नहीं। बहुत सारे हमारे लोग जो है संपर्क में हैं, ठीक है, जो बोलते हैं कि भाई क्या बोले, हम यहाँ पर जो है दाखिल खारिज कराने के लिए आए हुए हैं, सीओ इतना डिमांड कर रहे हैं, कर्मचारी इतना डिमांड कर रहा है, सीआई इतना डिमांड कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है दिन ब दिन आते रहती है, और अभी भी जो है घूसखोरी जो है एकदम चरम सीमा पर है, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। हमारे दादा परदादा, हमारे दादा पिताजी सब कहते हैं कि भाई सर्वे जिस समय होता है उस समय जो है जो सर्वे कर्मी होते हैं वो बोरा भर भर करके पैसा ले जाते हैं। एकदम हकीकत है भाई, ठीक है। लोग दे भी देते हैं, क्या करें, आनन फानन में जो है काम कराना है तो दे दे, ठीक है। तो इसी तरह के दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे कॉन्स हैं, ठीक है। साथ में दोस्तों यहाँ पर पेपर इकट्ठा करने में, ये भी सबसे बड़ा एक कॉन्स के अंतर्गत हम रख दिए हैं। पेपर इकट्ठा करने में समस्या, पेपर इकट्ठा करने में लोगों को समस्या हो रही है भाई। किन्हीं के पास जो है खतियान जो है फट गया है, नहीं मिल रहा है, रसीद है, कब्जा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहे हैं, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम हैं जो आप जान रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली जो पेपर संबंधी जो आपको प्रपत्र 2 भर करके देना पड़ रहा था, साथ में जो है जो भी आपके पास दस्तावेज हैं जिस पर आप कब्जा किए हुए हैं, ठीक है, जिस ज़मीन पर आप खेती बाड़ी, घर है या जो कुछ भी है, जितना भी ज़मीन आपके पास है, उसका पूरा डॉक्यूमेंट आपको अटैच करके जमा करना पड़ रहा था या ऑनलाइन करना पड़ रहा था। तो उसमें जो है आपको अब समय दे दी गई है। जो भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है कि भाई अब 3 महीना का आपको समय दिया गया है, ठीक है। आप ज़्यादा हड़बड़ाएं नहीं, कागज पत्तर जो भी आपको व्यवस्था करना है 3 महीना के भीतर आप कर लें, समय अच्छा मिल गया है। अब 20 अगस्त से शुरू हुआ था, आपके पास 1 महीना का समय उस समय था, 1 महीना तो भाई बीत गया है कि नहीं, 3 महीना और भी आपको समय दिया जा रहा है। तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आराम से पेपर इकट्ठा करें, सर्वे के नियमों कानूनों को सही ढंग से समझें, ताकि जो है सर्वे में आप सहयोग कर सकें, ठीक है, और आपका ज़मीन का भी अच्छा ढंग से सर्वे हो सके। तो 3 महीना का जो है कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि ग्रहण लग चुका है। जो कही जा रही थी कि भाई 1 साल के भीतर जो है सर्वे कंप्लीट हो जाएगा, अब इतना आसान काम है नहीं, क्योंकि जब लोगों के बीच जो है समस्याएं आने लगी तो भी जो है
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जो है उसके द्वारा ढील भी जो है बरती जाने लगी, क्योंकि जब तक ढील नहीं बरता जाएगा लोग परेशान हो जाएंगे, ठीक है, एकदम तबाही मच जाएगा। जैसे कि भाई वंशावली वाला जो प्रॉब्लम आया था, एकदम पूरा सरपंच के पास जो है पूरा फाइल पर फाइल पड़ा है, भाई वंशावली निर्गत कीजिए, ठीक है। लोग जो है सो अंचल जा रहे हैं रसीद कटाने के लिए, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई पेपर निकलवाने में तुला हुआ है, जिला अभिलेखागार में जो है आवेदन दिए हुए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हलचल हो रहा था। तो धीरे धीरे ढील जो है सरकार के द्वारा बरती जा रही है, और हो सकता है और भी ढील बरती जाए। इस बात को आपको समझना चाहिए। इसीलिए मैं कहा कि भाई बिहार भूमि सर्वे में अब ग्रहण लग चुकी है। अब यहाँ पर मामला जो है थोड़ा सा फंस रहा है और समय लोगों को मिलेगा, ये तय है। हालांकि सर्वे हो भी जाती है तो भी लोगों को बाद में दिक्कत होंगी। अगर नक्शा बन गया, पेपर बन गया, उसके बाद भी बहुत सारी समस्याएं रहेंगी, ऐसा बात नहीं है। लेकिन दोस्तों ये जो भी काम हो रहा है जनहित में हो रहा है, ठीक है, लोगों को इसमें फ़ायदा है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं। हालांकि परेशानी होगी, अगर परेशानी हो रही है तो नहीं, कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा भी होगा। इस चीज़ को समझ करके आप चलिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बातें आपको समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।